हाय एवरीवन। सो अब इस क्वेश्चन में हम आगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। देखो बच्चे, अभी मेथड वही सारे चल रहे हैं। नेट एसेट मेथड पहले हम जो शुरू किया था और यील्ड मेथड के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, लेकिन वॉच ईच वीडियो बिकॉज हर क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ नया ही कवर किया है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको सुपर प्रॉफिट्स की बात की गई है और देखो अगेन हमने नेट एसेट मेथड अप्लाई करना है, लेकिन हमें बैलेंस शीट की एसेट साइड नहीं गिवन है और एडजस्टमेंट्स में भी कुछ चेंजेस गिवन हैं। जैसे एसेट्स की वैल्यू में कुछ चेंज हुई है, लेकिन एसेट साइड हमें गिवन नहीं है, तो हमने उन एडजस्टमेंट्स को कैसे कंसीडर करना है। So देखो क्वेश्चन, मिस्टर रामनाथ intends to invest 66,000 in equity shares of a limited company and seeks your advice as to maximize the number of shares he can expect to acquire based on intrinsic value including goodwill, intrinsic value excluding goodwill and yield basis। तो एक तो उसने देखो इंट्रिंसिक मेथड भी दो तरीके से लगाने को बोल रहा है, इंक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, फिर उसमें उसने बताया है कि भी पर्सन ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपकी एडवाइस पूछी है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वो एक्वायर कर सकता है। तो ये भी कुछ नया हो गया पॉइंट। उसके बाद आपको लाइबिलिटी साइड की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। देखो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट net assets on revaluation are worth 1,40,000 more than the amount at which they are stated in the books। So revaluation की तो net asset की जो वैल्यू है वो 1,40,000 ज्यादा है। हमेशा हम जब भी net asset का क्वेश्चन करते हैं तो हम नई फिगर्स लेते हैं net assets की। तो देखो, आपको जो भी रिवैल्यूएशन करके आता है वो वाली फिगर लेते हैं और देखो अब आपको रिवैल्यूएशन फिगर प्रोवाइड की हुई है। ठीक है जी। उसके बाद उसने गुडविल कैलकुलेट करने को बोला है और वो गुडविल के लिए हमने सुपर प्रॉफिट्स यूज करने हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप सीख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जो गुडविल है वो आपको गिवन है 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब उसके लिए सुपर प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। जो सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है कि कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा अर्न कर रही है। तो सुपर प्रॉफिट्स के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, वो है आपको गिवन 7 लाख। उसके बाद देखो, जो भी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होएगा, ऑब्वियसली सारे प्रॉफिट्स रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस विल इफेक्ट द शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी वालों के ही होते हैं वो। तो इसीलिए जो भी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आएगा, जैसे +2 में आप लोग बनाते थे ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते थे, तो उसमें फिर वो आप प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट्स करते थे कैपिटल अकाउंट्स में। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है 1,40,000। तो दिस कम्स आउट टू बी कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8,40,000। अब कंपनी देखो क्या अर्न कर रही है। कंपनी के एवरेज प्रॉफिट्स हैं दीज आर गिवन 1,50,000। ये जो प्रॉफिट्स में से आप सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो, क्योंकि प्रेफरेंस को पे करने के बाद ही इक्विटी वालों का नंबर आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको गिवन है 11 लाख की और उनका रेट ऑफ डिविडेंड है 6%। तो इसका मतलब 66,000 तो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड ही हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा 84,000। देन अब हमने इसमें से जो भी देखो सुपर प्रॉफिट्स होते हैं जो आप नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हो, तो अब नॉर्मल रिटर्न देख लेते हैं जो मिल रही है। नॉर्मल रिटर्न जो मिल रही है किसके ऊपर? ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,40,000। उसके ऊपर 8% आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो रेट गिवन है इसका। तो दिस कम्स आउट टू बी 67,200 एंड यहाँ से आ जाएंगे अब आपके सुपर प्रॉफिट्स। अब ये जो सुपर प्रॉफिट्स हैं, यहाँ से आप इनकी गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। गुडविल कितनी है, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल की वैल्यू आ गई 84,000। अब हमने लगाना है नेट एसेट बेसिस मेथड। पहले हम कर लेते हैं इंक्लूडिंग गुडविल, उसके बाद हम कर लेंगे नेट एसेट मेथड एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब आपको इस क्वेश्चन में अगेन एसेट्स नहीं है गिवन, लायबिलिटी साइड का जितना टोटल होएगा वही आपकी एसेट्स बन जाएंगी। तो लायबिलिटी साइड में हम देख लेते हैं, हमें कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इट्स 11 लाख। उसके बाद इक्विटी कैपिटल है 7 लाख है ये। फिर जो आपको प्रॉफिट्स बताए थे उनके कारण जो इंक्रीज हुई 1,40,000। फिर देखो इंक्लूडिंग गुडविल का क्वेश्चन है तो गुडविल भी लोगे, गुडविल आई है 84,000। तो इनको देने के बाद आउटसाइड लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देनी है ताकि हमें पता लग जाए कितनी एसेट्स अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये सारा आप कैलकुलेट आप कर लोगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये जो आए हैं ये एसेट्स अवेलेबल हैं फॉर इक्विटी। यहाँ से आप वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लो, जितनी एसेट्स उनके लिए अवेलेबल है डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 7 लाख थे ना शेयर्स, 10 रुपए का एक है, तो 70,000 शेयर्स हो गए। तो वैल्यू आ गई ₹13.20। अब देखो स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट था कि पर्सन ने 66,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो वो उनसे कितने शेयर बाय कर सकता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर रामनाथ कैन बाय, कितने कर सकते हैं वो, जितना उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट करना है एंड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड उसको आप डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ शेयर के साथ। तो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करना है 66 और 13.20 के साथ आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5,000। तो इतने शेयर्स वो बाय कर सकते हैं। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो अब इसी चीज को हम अप्लाई कर देंगे एक्सक्लूडिंग गुडविल से, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। जैसे यहाँ तक आपका सेम आप ले लो कि भाई 11 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद इक्विटी 7 लाख की और प्रॉफिट्स 1,40,000 के, ये आ जाएगा 19,40,000। और इसमें से आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देना, ये आ जाएंगे 8,40,000। और अब ये 8,40,000 को आप डिवाइड कर देना आगे इसी तरह वैल्यू निकालने के लिए।
8,40,000 को आप डिवाइड कर दो 70,000 से, तो यहाँ से आपकी वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी 12 रुपीज़। और यहाँ से हम देख लेंगे वो पर्सन कितने बाय कर सकता है। अब 66,000 को आप ₹12 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 5,500। इतने शेयर्स जो है मिस्टर रामनाथ हम बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट सॉल्व करके दिखा देना। इसके बाद अब हमारा यील्ड मेथड है जो हमने कवर करना है। तो यील्ड मेथड के लिए सबसे पहले आप देखो आपको प्रॉफिट्स कितने गिवन है। प्रॉफिट्स जो गिवन है दैट इज 1,50,000। 1,50,000 में से आप सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे। इनकी कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी शो की है। तो ये बन जाता है 66,000 और उसके बाद जो प्रॉफिट्स रह जाएंगे वो अब होंगे इक्विटी वालों के। दीज आर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ से आप अगेन वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लो। वो कैसे आएगा? अगेन प्रॉफिट्स कितने हैं फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड कर दो आप इक्विटी कैपिटल के साथ और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। तो 84,000 प्रॉफिट्स हैं और इक्विटी कैपिटल है 7 लाख। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड रेट आ जाएगा 12%। उसके बाद आपने यहाँ से निकाल लेनी है वैल्यू ऑफ शेयर। तो इस मेथड के अंडर वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिविडेंड, जो भी आपको गिवन है वही वर्ड यूज की करो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो 12% आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 8% एंड पेड अप वैल्यू है 10। तो यहाँ से शेयर की वैल्यू आ गई 15 रुपए। सो क्वेश्चन इजी था, लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स नए हैं उनको आप अप्लाई करना सीखो तो फिर सब आसान लगेगा। सो कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।